Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. The Delhi police have now brought forth this shocking revelation. There have been 11 illegal immigrants that have been arrested, 5 of whom are from Bangladesh, after having dismantled an organized immigration syndicate operating right here in the national capital. The syndicate facilitated the illegal entry of Bangladeshi nationals into India and assisted them in acquiring fraudulent Indian identities, including Aadhaar cards and voter IDs, using forged documents. Sources to NewsX have exclusively learnt that the Delhi police is now planning to continue a crackdown on illegal immigrants up until 2025. Sources have also indicated that the Delhi police has interrogated over 9,000 people, and after having received intel of 500 suspicious Bangladeshi immigrants, it has taken strong action. Fraudsters helping illegal immigrants obtain crucial legal documents are also under the scanner. The pressing question is we wish to address about the issue of illegal immigrants who end up managing to book plane and train tickets to travel across the border. That's a massive concern. What kind of identification process do we need to have to comb out these illegal immigrants entering into the Indian border? Do we need a fact-finding committee to identify these legal and illegal immigrants? We're going to get answers on all these questions from my panelists, but joining me right now is my colleague Javed Hussain. Javed, give us more information about these 600 plus illegal immigrants that have been caught by the Delhi police. What more action is being taken against them? और देखिए, अब तक तकरीबन 2 सप्ताह में यानी कि 2 वीक में तकरीबन 9,000 से ज्यादा जो बांग्लादेश मुल्क के जो लोग हैं जिन पे डाउट है, उनकी पहचान हो चुकी है इस पूरे मामले में। और दिल्ली पुलिस की जो एक पूरी टीम है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, वो तमाम जो बांग्लादेश से जुड़े हुए जो लोकेशन है, जो दिल्ली का एनसीआर इलाका है, जो बॉर्डर इलाका है, या दिल्ली के वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर असलम एरिया में ये बांग्लादेश और रोहिंग्या मूल के जो लोग रहते हैं, उनकी पहचान की जा रही है। और 500 से ज्यादा वो आधार कार्ड दिल्ली पुलिस ने एक रिकॉर्ड में रखा है जिसमें दिल्ली पुलिस को डाउट है। अभी अगर हम बात करें तो आपको हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का लगातार एक ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें तकरीबन आउटर डिस्ट्रिक्ट में 175 बांग्लादेश मूल के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, तो वहीं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी बांग्लादेश के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बांग्लादेश के नागरिक थे और यहाँ पे रह रहे थे। अभी जिस तरीके से एक पूरे गैंग को साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने पकड़ा है, जिसमें इलीगल तरीके से ऑनलाइन और कुछ फेक वेबसाइट के जरिए इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और सिर्फ 5 रुपए में, 21 रुपए में, 7 रुपए में, इस तरीके से ये गैंग इन लोगों के जो बर्थ सर्टिफिकेट और जो पहचान है वो यहाँ पर बनाया जा रहा था। तो इस बड़े नेक्सस को भी भंडाफोड़ किया गया, जिसमें 5 बांग्लादेशी मूल के लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिला शामिल है, 6 वो लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं और जो इस तरीके से फर्जी तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपने जो शॉप्स हैं, जो कंप्यूटर्स के इन्होंने अपने शॉप बना रखे हैं, उस शॉप से यहाँ पर ये पूरी तरीके से प्रिंट को तैयार कर रहे थे, जिसे और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन ये जो क्रैकडाउन है दिल्ली पुलिस का, क्या आपको लगता है काफी देर के बाद ये एक्शन लिया गया है? इसको पहले ले लेना चाहिए था? और मोर इम्पोर्टेंटली कितने दिनों तक ये क्रैकडाउन चलेगा? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि दिल्ली के कई ऐसे जिले हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। ये ऑपरेशन एक बार फिर से स्टार्ट होगा और जल्द इसी हफ्ते दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई होगी दिल्ली के उन लोकेशंस पे जहां पर दिल्ली पुलिस ये मानती है कि इन लोकेशंस पे भी जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी के जो लोग हैं इन स्लम इलाके में रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की जो FRRO जो एक टीम होती, एक यूनिट होती है, इसके अलावा एक अलग से बांग्लादेशी सेल होता है जिसमें इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को दिल्ली पुलिस वहाँ पे रिकॉर्ड के लिए रख रही है, उसको एग्जामिन कर रही है। एग्जामिन होने के बाद अगर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स फेक पाए गए, क्योंकि लगातार हर ऑपरेशन में ये लोग खुद को असम और वेस्ट बंगाल के होने का क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया इंडिया न्यूज पर कि जो ये पूरा मामला है कि हम लोग बांग्लादेश के नहीं, हम लोग असम और वेस्ट बंगाल के, क्योंकि असम और वेस्ट बंगाल की जो लैंग्वेज है, जो
भाषा है वहाँ की, वो बांग्लादेश से बिल्कुल अलग है। जी लेकिन बिल्कुल. फिलहाल Okay, all दिल्ली right. पुलिस So all those probes and interrogations that are going to be carried forward by the Delhi police will obviously yield result, and we'll keep a close track on that. Thank you, Javed, for giving us all that information. Let me get in Gautam Mukherjee into the telecast with me. And Gautam,